अपनी मेहनत को लेके जाने की कोशिश करें कि उस जगह पे ले जाए जहां से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। सैम बिलिंग्स ने अपनी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान पर आरोप लगाया है कि वो बाकी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लग जाते हैं। जो ग्रुप है पिंडी से, उसमें ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चैंपियन की तरह लड़े, बस बात खत्म, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। शाबाश बेटा। साथ साथ सैम बिलिंग्स ने कहा है कि ये सब देखने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक क्रिकेट लीग खेलने आए हैं या फिर किसी रिलीजियस यानी कि धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए। और रिजवान के लिए बस करते हैं अब किस्मत और ये दुआएं और ये सारी चीजें छोड़कर क्रिकेट पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें बेहतरी आएगी। अगर ये कहते रहेंगे कि मजहब ये हो गया, नमाज पढ़ ले, ये सारी चीजें देखिए चलती हैं, साथ साथ आपको लेके चलनी पड़ती है, लेकिन क्रिकेट जो है वो आपने क्रिकेट ही खेलना। क्रिकेट में आपको कोई और चीज नहीं बचा पाएगी जब तक आप स्कोर कप्तानी नहीं करेंगे। इस तरह के अगर परफॉर्मेंस हो तो मेरे ख्याल से एक दिलराना फैसला करते हुए इनको खुद ही कप्तानी से चल रहे नहीं हटते तो एटलीस्ट अपनी पोजीशन छोड़ पांचों लेवल पे आ जाएं, टीम के लिए सेक्रीफाइस कर दें। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी को कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ वरना तुम जल जाओगे आग में। क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे। ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते हो हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफ। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार कि लीडर मैं फिलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि मोहम्मद रिजवान है, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, PSL में खेलते हैं और टीम को कैप्टन करते हैं। टीम में अब तक उनका जो PSL में रिकॉर्ड रहा है, भाई ने 17 मैच खेले, 16 गंवा दिए, सिर्फ 1 में जीते हैं। और इनको लेकर सोशल मीडिया में ये बात चलती है कि स्टेडियम जाने से पहले, जो टीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जा रही होती है, उससे पहले ये रोक देते हैं, पहले मस्जिद जाते हैं और प्रैक्टिस में लेट पहुंचते हैं। यस इज अ ट्रू दोस्तों, एक साइड पे ये देख लो हमारा यस इज अ ट्रू है और एक साइड पे देख लो इंडिया का अभिषेक शर्मा है। भाईजान उस बंदे ने IPL की फास्टेस्ट 50 बना दी है, ठीक है, इस साल की, और एक साइड पे ही हमारा है ये देख लो भाईजान, इस बंदे ने अभी तक PSL में कुछ 7-8 मैच खेल लिए और इस बंदे ने अभी तक 100 रन भी नहीं बनाए। रिजवान को ये सोचना है कि क्या उनको कप्तानी छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक दफा आप इस तरह का एक रिफ्रेश बटन दबाने की कोशिश करेंगे ना, उससे कई चीजें हल भी हो जाती हैं। आपकी एक लक नहीं चल रही है, चाहे टॉस हो चाहे डिसीजन जो आप ले रहे हैं, सो एक अगर आप किसी और को कप्तानी दे देते हैं तो शायद उसकी लक, उसकी डिसीजन मेकिंग, नाजुक मोमेंट्स पे उसका टेम्परामेंट शायद आपसे बेहतर हो और वो आपसे बेहतर चीज जो है हासिल कर सके। सो रिजवान को इन लाइंस पे भी सोचना है, क्योंकि उनको डेस्परेटली कप्तानी की तरफ पकड़ के नहीं रखना है, उनको कुछ प्रूव नहीं करना है। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेल ली है, सो अब तो उनको टीम के लिए खेलना है। जितना सेल्फलेस होंगे उतनी इज्जत होगी उनकी, और ये उनको भी पता है। सो आपकी फॉर्म नहीं है, फॉर्म क्यों नहीं है रिजवान की? पहले तो रिजवान को ये समझना, देखिए फ्रंट फुट पे उनका गैप बनता है और ये बड़ी देर से बन रहा है। ये सिर्फ रिजवान ही नहीं है, जनरली पाकिस्तान के बल्लेबाजों का जो एक स्किल लेवल है ना, अगर आप इंडिया के बल्लेबाजों से कंपेयर करें, वो बहुत पीछे हैं, इसलिए कि बार बार वही गलती करते हैं और उसकी कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना। इतनी मेरे ख्याल से आप समझ लें कि अहलियत है कि उस गलती को वो दूर कर ले, क्योंकि रिजवान को भी पता होगा कि वो फ्रंट फुट पे फंस जाते हैं। एक्चुअली इसका अभी जो रिकॉर्ड चल रहा है सब कुछ मिला के, ये 21 मैचों में ये कप्तान रहा है, जिसमें से 20 ये हार गया है, एक गलती से ये जीत गया। तो ना इसकी कप्तानी चलती है ना इसका बल्ला चलता है। मोहम्मद रिजवान की सिर्फ जबान चलती है। आप देखो कैंची की तरह जबान चलती है इसकी, और ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। देखो रिजवान का आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, जो क्रिकेट के फैंस हैं, आम पाकिस्तानी कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, और ये रिजवान को पता है, ठीक है। रिजवान इसीलिए मस्जिद नहीं जाता क्योंकि रिजवान का अल्लाह में यकीन है। रिजवान इसलिए मस्जिद जाता है
क्योंकि वो एक बैट्समैन और एक कैप्टन के तौर पे एक फेलियर है, वो कवर अप करने के लिए जाता है, उसका इबादत से कोई लेना देना नहीं है। ये जब नमाज पढ़ेगा तो एक दो फोटोग्राफर होंगे, मोबाइल फोन वाले होंगे जो देखेंगे नमाज पढ़ रहा है, सजदा कर रहा है, मस्जिद गया है। ये सारा, ये बेसिकली रिजवान एक बहुत बड़ा नौटंकी है, ड्रामेबाज है, ठीक है। मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं उनकी टीम आज फिर लुढ़क गई है और 211 के चेज में 178 पे आउट हो गई है, 9 खिलाड़ी आउट थे और इसका मतलब ये है कि वो एक और 1 साइडेड और गंदा तरीन मैच हार गए हैं। 32 रन का बड़ा मार्जिन होता है और उनका जो रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट है। 1 महीना हो गया है लेकिन जीत जो है वो उनको मिली नहीं, क्योंकि वो अभी लर्न कर रहे हैं। दे आर लर्निंग, ही इज लर्निंग, हिज टीम इज लर्निंग, लर्न पे लर्न हुई जा रहा है और बस विन नहीं आ रही। तो 7 मैच मुसलसल ऊपर नीचे हार गए हैं T20 में। ऐसा कंसिस्टेंट जो रिकॉर्ड है वो बड़ा नायाब होता है, बड़ी मुश्किल से बनता है। ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है कि 7 मैच मुसलसल जीतने वाले रिकॉर्ड तो चलो बनते रहते हैं ना कि 7 मैच मुसलसल जीत लिए, लेकिन जो हारने वाला रिकॉर्ड है ना, इसके लिए एक स्पेशल टैलेंट चाहिए और वो सीखने से आता है और वो खास बंदे ही सीखते हैं और रिजवान वो टैलेंट सीख रहे हैं। जो आप स्पीच कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो कैप्टन कोई भी हो, यानी कि रिजवान कोई भी हो, उसको फ्रंट से लीड करना होता है। जो कप्तान होते हैं, जो हमने पास्ट में देखे हैं, हमारे जितने भी बड़े कप्तान आए हैं वो फ्रंट से लीड करते थे और फिर वो जब बात करते थे उसको दिखाते थे भी ग्राउंड में जाके। सबसे बड़ी एग्जांपल इमरान भाई की थी 92 वर्ल्ड कप में, जिस तरह वो कह रहे होते थे शुरू दिन से, वो कह रहे थे हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे जीतेंगे, तो वो फिर कोशिश भी वन डाउन आ जाते थे और आके वो जिस तरह की ज़रूरत होती थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की टीम को ज़रूरत हो, वो वन डाउन आ जाते हैं तो ओपन आ जाते हैं ना। हाँ, लेकिन वो ज़रूरत होती थी कि इस तरह खेलना है। जब तेज़ खेलना होता था तेज़ खेलना शुरू करते थे। जब जैसे उन्हें पता अब लगा कि अब मुझे तेज़ खेलना है तो उन्होंने इनिंग को किया, क्योंकि पीछे उनके पास पता चल गया था विकेटें पड़ी हुई, क्योंकि अर्ली आपके 2 विकेटें गिरी थी तो उन्होंने पहले, दोनों ने, जावेद भाई ने और इमरान भाई ने 30 ओवर में 100 रन बनाए थे। आप सोचें कि सारी उस टाइम कह रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं क्या? लेकिन उनको आइडिया था कि पीछे जो 2 प्लेयर हैं, 2-3 हमारे पास प्लेयर हैं, वो तेज़ खेलने वाले। मोहम्मद रिजवान ने, जो रावलपिंडीज़ के कैप्टन हैं, बड़ा काम किया वैसे यार। ये तो मैं रिजी भाई को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई साहब मेरा फेलियर है। रावलपिंडीज़ की टीम PSL में जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत सकी, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, प्लेऑफ्स के लिए कोई चक्कर ही नहीं है। ही सेड मेरा फेलियर है, मैं टोटल जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई और उस परफॉर्मेंस के ना होने की वजह से टीम डाउन हुई, टीम का ओवरऑल कम्बिनेशन वो नहीं वर्कआउट किया। मैं अभी देख रहा था रिजवान भाई का, तो रिजवान भाई के सर 7 इनिंग्स में सिर्फ 107 रन है, 15 की बैटिंग एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है, कोई 50 नहीं है, ओपनर आते हैं और बिल्कुल उनका फेलियर गया है। ऊपर से इनकी मुझे कम्बिनेशन नहीं। दोस्तों PSL वैसे ही इस बार इतने मजाकिया हो रही है कि पूछिए मत, और इतने ब्लंडर PSL में हमने अभी तक देखे हैं। अब यहाँ पर एक और खबर सामने आई है निकल कर कि मोहम्मद रिजवान जो पिंडी के कैप्टन है, उन्होंने बिलिंग्स को, सैम बिलिंग्स के साथ यहाँ पर ट्राई किया है कि वो मुसलमान बन जाए। ऐसी खबरें आ रही है और ये खबरें कितनी सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि आप सभी को मालूम है उनका अपने धर्म को लेकर कितना ज़्यादा वो इसका फेवर करते हैं, और मैदान पर मोहम्मद रिजवान की नमाज पढ़ना और बाकी भी चीज़ें करना ये वर्ल्ड कप के दौरान भी आपने देखा होगा। लेकिन अब सैम बिलिंग्स के हवाले से ये खबर आई है कि शायद मोहम्मद रिजवान ने उनको ऐसा कुछ कहा है, और इससे पहले भी मोहम्मद रिजवान इस चक्कर में पड़े थे, लेकिन उस बार भी वो शायद वहाँ पर ज़्यादा बातें इसके बारे में नहीं हुई थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो यही है कि मोहम्मद रिजवान शायद सैम बिलिंग्स को बोल रहे थे कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो और ये सबसे अच्छा धर्म है। दोस्तों अगर बात की जाए क्रिकेट को क्रिकेट के मैदान तक ही रहना चाहिए, उसमें धर्म और सियासत नहीं आनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन हमने देखा है कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर क्रिकेट के मैदान पर भी ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं। हमें याद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा भी आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उन पर एक्शन भी लिया था। तो ऐसी चीज़ें क्रिकेट के मैदान पर ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। लेकिन अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की खुद की परफॉर्मेंस के बारे में, तो मोहम्मद रिजवान की PSL 2026 में क्या परफॉर्मेंस है। ना तो कैप्टन के तौर पर वो खतरे उतरे हैं और ना ही उनकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी है कि वो 2 शब्द यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सके। और पिंडी की टीम ने काफ़ी खर्चा किया है, लेकिन उनको क्या मतलब है इस चीज़ से, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दांत दिखाकर और चले जाते हैं। पर बात की जाए मोहम्मद रिजवान, तो ये ना तो T20 के खिलाड़ी अब है, ना ये ODI के, ना टेस्ट के। और इस समय पूरे पाकिस्तान में बाबर आजम के मान लो शतक ऐसे मनाया जा रहा है कि मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया हो। लेकिन आप याद रखना, जैसे ही ये टीम ICC इवेंट में जाएगी, सबसे पहले वहाँ पर पिच पर बाबर आजम ही भागेगा, क्योंकि जब भी कोई ICC का इवेंट आता है तो बाबर आजम उसकी टांगें कांपने लगती है। और PSL में फ्लैट पिचों पर ये दिखाते हैं कि हम कितने बड़े बल्लेबाज हैं।